लीजा को इस वक्त मेरी जरूरत थी और मुझे उसे बचाने के लिए सच को जानने की जरूरत थी। बस इसीलिए मैंने कुछ देर तक उसकी जिम्मेदारी फादर थॉमस पे छोड़ दी और खुद नवानगर के लिए निकल पड़ा। भाई साहब जी, ये राधा माँ कहाँ रहती है? राधा माँ यही तो रहती है। राधा माँ, मैं पालनपुर से आया हूं, आपसे कुछ बात कर सकता हूं? 2 दिन के बाद अमावस है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाऊंगा। आपको मुझे बताना ही होगा कि उस हवेली का सच क्या है, क्या हुआ था वहां। नियति का लेखा जोखा भगवान के हाथों लिखा होता है, पर ऐसा लगता है भगवान रूठ गया है। पालनपुर की नियति शैतान ने अपने हाथों से लिखी है। कोई 60-70 बरस पहले की बात है, सन 1857 की। सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा था। पूरे हिंदुस्तान की सुनहरी चादर के नीचे अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ धीरे धीरे एक आवाज बुनी जा रही थी, इनकलाब की आवाज। गायत्री के पिता राय बहादुर प्रताप सिंह बहुत से बाकी हिंदुस्तानियों की तरह अपना ऐशो आराम और घर बार छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुटे हुए थे। राय साहब घर की जिम्मेदारी मेरी अम्मा पे छोड़ के बाकी मर्दों के साथ बाहर गए हुए थे। मेरी माँ कहने को तो नौकरानी थी, पर राय साहब की पत्नी के गुजरने के बाद उन्होंने गायत्री को माँ की तरह ही पाला था। उस वक्त इतनी बड़ी हवेली में हम 3 लोग ही रहते थे, मेरी माँ, गायत्री दीदी और मैं।
ये भी एक बागी सिपाही है, तुम्हारे पिताजी की तरह। ये भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। गोली लगने के बाद भी इसका हौसला कम नहीं हुआ। ठीक होकर दोबारा अपनी टुकड़ी में वापस जाना चाहता है, लेकिन तब तक इसे छिपने की जगह चाहिए। ये चाहता है कि इस घर में हर उस सिपाही के लिए जगह है जो हिंदुस्तान को आजाद देखना चाहता है। ये जब तक चाहे रह सकते हैं केसर मां। जी। धन्यवाद। संदेशा लाया हूं केसर मां, संदेशा लाया हूं। प्रणाम। राय बहादुर साहब ने रकाबगंज से चिट्ठी भिजवाई है, उन्हें लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। गायत्री, बुरी खबर है बेटा। दौलतपुर में अंग्रेजों ने हमारे सोए हुए सिपाहियों पे हमला करके वहां की छावनी पे कब्जा कर लिया है। एक बार फिर किसी अपने ने धोखा दिया है। किसी अपने ही भाई ने अंग्रेजों के तलवे चाटते हुए मुखबिरी की और हमारे 90 सिपाही शहीद हो गए। वो मेरे छावनी के लोग थे, मेरे साथी थे। हम कभी नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे।